हेलो जी, सारा ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। स्वागत है एक और नवी वीडियो के नाल। तो आज हम पहली बार वीडियो बाहर बैठ के बना रहे हैं। बहुत ठंड है, -2 डिग्री है, लेकिन फिर भी बाहर बैठे हैं ताकि थोड़ा चेंज हो जाए हमारा पीछे का बैकग्राउंड। हाँ। और हमें भी एक्सपीरियंस मिले कि बाहर बैठ के कैसी वीडियो बनानी है। थोड़ी सी शांत जगह ढूंढी है पार्क में। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम जब कनाडा आते हैं तो क्या क्या सामान हमें लेके आना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें पैक करनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें यहाँ मिल जाती है, कौन सी नहीं मिलती, कौन सी आप पहले 1 हफ्ते या 1 महीने के लिए लेके आओ। वैसी सारी चीज़ें हम सारा आंसर करने की कोशिश करेंगे और हम क्या क्या लाए थे हम वो भी बता देंगे। ठीक है जी, तो देर नहीं करते, हाँ देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपके बैग, क्योंकि बैग में सारा सामान आएगा। तो बैग कैसा होना चाहिए वो बता देते हैं। तो 2 तरह के बैग आते हैं, एक तो वो प्लास्टिक का बना हुआ आता है और एक कपड़े का बना हुआ बैग आता है। कवर, एक हार्ड कवर। हाँ, सॉफ्ट कवर और हार्ड कवर। सॉफ्ट कवर का फायदा ये होता है कि अगर आप उसमें एक्स्ट्रा सामान भी डाल के उसको बंद करने की कोशिश करते हैं ना, वो आराम से बंद हो जाता है। हार्ड कवर वाले में ऐसा नहीं होता। तो उसका मिनिमम साइज ना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर उससे बड़ा आपको मिलता है, फॉर एग्जांपल 80 सेंटीमीटर या 81 सेंटीमीटर, तो वो आप ले आना और उसमें ही सारा सामान डालना। और उसमें काफ़ी सारी पॉकेट्स होते हैं, तो आप छोटा छोटा बड़ा बड़ा सारा सामान उन बैग्स में डाल सकते हो। और मेजरली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 2 बैग अलाउड होते हैं। उनमें से आप 23 kg के 2 बैग और एक छोटा बैग 7 kg का, जो कि हमारा कैबिन बैग होता है, उसमें ला सकते हो। और सारा सामान आपका इन बैग्स में आ जाएगा। हमारा आ जाता था आराम से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हमारे पास 4 बैग थे, 23 के 2 इधर, 23 के 2 इधर और 7 के कैबिन। और अगर जगह कम भी बचती है तो वैक्यूम बैग मिलता है, अमेज़ॉन से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो वो वैक्यूम बैग से सारा स्पेस बन जाता है, तो आप आराम से सारी चीजें ले आ सकते हो। हाँ, वो उसमें आप श्रिंक हो जाती है सारी चीजें, आप हवा खींच लेते हो, वो श्रिंक हो जाती है और सारी बैग में पैक हो जाती है। ठीक है जी, तो पहली चीज होगी आपकी बैग। हाँ। अब बारी है दूसरी चीज की। दूसरी चीज क्या? कपड़े। तो कपड़े लाने के लिए आप क्या करोगे? करना कुछ नहीं है, आपके पास जो आपके कपड़े हैं, आप थोड़ी बहुत शॉपिंग करना चाहो कर लेना। और जो आपकी जैसे हुडीज हैं, टी-शर्ट्स हैं, अननेसेसरी शॉपिंग मत करना। जो ऑलरेडी है, जैसे फॉर्मल वगैरह लेना हो, जैसे इंटरव्यू के लिए कोई मांगते हैं कि हाँ फॉर्मल चाहिए, तो फॉर्मल वगैरह ले आना। हाँ, तो फॉर्मल का सेट जरूर बना के ले आना। 1 या 2 फॉर्मल के सेट रख लेना। उसमें आपका फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल आपके शूज हो जाएंगे। वो भी अगर आप लेके आना चाहो तो ले आना। और साथ में अपनी उसकी मैचिंग बेल्ट, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यूज के टाइम पे आपको पहननी पड़ती है। और स्टार्टिंग के जब आप ऑफिस कोई ज्वाइन करते हो, स्टार्टिंग में भी आपको उस ऑफिस में पहनना पड़ता है। हाँ। हमें पहनना पड़ा था, इसलिए हम बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से। और दूसरा हो गया आपका अपने हुडीज़ वगैरह जो भी हैं, आपको अपने यहाँ के ठंड के हिसाब से, अगर आपके पास हुडीज़ हैं ले आना, टी-शर्ट्स हैं ले आना, अंडरगारमेंट्स ले आना। ज़्यादा सारे ले आना अंडरगारमेंट्स, क्योंकि बार बार यहाँ पे शॉपिंग करने जाने का मौका नहीं मिलता। हाँ। मिलता है, लेकिन हम उसमें यूज टू नहीं होते, तो वो भर के ले आना। अब जब आप यहाँ पे आओगे तो गर्मी होगी, सर्दी होगी, ये आप पे डिपेंड करता है कि अब कब आ रहे हो यहाँ पे, राइट। तो सर्दी के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होगा, तभी आप आ रहे हो यहाँ पे कि बहुत ठंड ज़्यादा पड़ती है, राइट। तो अगर आप सर्दियों में आ रहे हो तो एक विंटर जैकेट जरूर लेके आना। और अगर आप गर्मियों में आ रहे हो तो एक नॉर्मल जैकेट से भी काम चल जाएगा, लेकिन एक ही लाना, बाकी सारी यहाँ आके खरीदना, क्योंकि वो यहाँ की वाली ही जैकेट ही यहाँ चलती है, इंडिया वाली जैकेट यहाँ नहीं चल पाती। और इंडिया वाले भी अगर जैकेट ला रहे हो तो वो जो थर्मल मिलता है वो जरूर लेके आना, वो अच्छा काम करता है इधर। हाँ। जॉकी का हो गया या कोई अच्छे ब्रांड का थर्मल्स ले आना, अपर वार्मर। वो उसके साथ विंटर जैकेट आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ता आराम से चल जाएगा। उसके बाद आप अच्छा सीजन देख के आप अच्छा लेके आ सकते हो। और अगर आप नहीं भी खरीदना चाहते बाय चांस, तो आप अच्छे से लेयरिंग करके आना अंदर, ताकि जब आप यहाँ पे आओ और एयरपोर्ट से बाहर निकलो आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एथनिक वेयर जरूर लेके आना, लड़कियों के लिए है स्पेशल। यहाँ पे बहुत महंगा है और कोई वैरायटी भी नहीं मिलती इतनी अच्छी, तो अपने ओकेजन अकॉर्डिंगली आप अच्छे एथनिक लेके आना। एटलीस्ट 4-5 तो मिनिमम होने चाहिए ना, अगर साल भर का देखो तो। हाँ, कोई प्रोग्राम आ गया, किसी का फंक्शन आ गया, तो पता नहीं चलता फिर क्या पहने। तो उस काम में उस टाइम पे यही काम आता है। मैं तो अपने लिए एथनिक वेयर में कुर्ते पजामे ले आया था अपने, और 5 कुर्ते अलग अलग रंग के और 2 पजामे व्हाइट रंग के, सबके साथ मैचिंग हो जा रही है अपनी। तो और एक जुत्ती ले आया था, तो वो भी आप लेके आ सकते हो, ठीक है, ताकि कल को कोई फंक्शन हो आपको वहाँ जाने पे कोई दिक्कत ना हो।
अब नेक्स्ट है बर्तनों की बारी। हाँ, केड़े भांडे लेके आने ने, केड़े भांडे नहीं लेके आने। हाँ। तो बर्तन में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका जो तवा है, वो आपको जरूर लेके आना। यहाँ पे मिल जाता है लेकिन बहुत महंगा मिलता है, तो तवा तो जरूर लेके आना। अब तवा लेने से पहले अच्छा एक कढ़ाई भी लेके आना और फ्राई पैन भी लेके आना, अगर जगह बचेगी तो, लेकिन लेके जरूर आना। हम लेके आए थे, फ्राई पैन भी लेके आए थे और कढ़ाई भी लेके आए थे, और हम तो एक छोटा कुकर भी लेके आए थे, हमारे पास जगह थी। हाँ, अगर जगह है तो ले आना, नहीं तो यहाँ मिल जाता है, थोड़ा महंगा मिलता है बट मिल जाता है। बट हाँ, तवा, फ्राई पैन और हो सके चलो चाय वाला पैन मिल जाता है, नो प्रॉब्लम, वो ये जरूर लेके आना। ठीक है। अब इन सब चीज़ों में भी एक कैच है, जब आप यहाँ पे आते हो तो जो गैस स्टोव होते हैं ना, वो इंडक्शन वाले होते हैं मोस्टली। कई किसी जगह पे होते हैं सीधे गैस वाले, जैसे इंडिया में होते हैं, लेकिन मोस्टली इंडक्शन वाले होते हैं। तो जो भी बर्तन ला रहे हो आप, ये देख के लाना कि वो इंडक्शन पे भी चल जाएं और नॉर्मल गैस पे भी चल जाएं। हमने यही चीज़ें ध्यान में रखी थी और हम ऐसे ही चीज़ें लेके आए थे। अपना कुकर, कढ़ाई, ये सब हम लेके आए थे, उनमें दोनों में चल जाता है। हाँ, और अच्छी क्वालिटी की ले आना। एक अच्छी क्वालिटी हो ना तो वो चल जाता है, ऐसा नहीं कि काम चलाओ कुछ भी ले आओ फिर यहाँ पे आके खराब हो जाए और रिपेयर भी नहीं होता। तो अच्छी क्वालिटी का एक कुकर, कढ़ाई, फ्राइंग पैन, तवा, ये लेके आना। अब छोटे मोटे और 2-3 बर्तनों की बात कर लेते हैं, जैसे बेलन भी मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन जैसे इंडिया में होता है वो छोटा बेलन, थोड़ा अलग से शेप का, वो नहीं मिलता। तो हम सजेस्ट करेंगे कि वो भी ले आना, हम तो लेके आए थे वो भी। साथ में चकला ज़रूरत है भी या नहीं भी है, क्योंकि यहाँ पे स्लैब साफ़ होते हैं, प्लेन होते हैं, तो वहाँ स्लैब पे ही हम बेल लेते हैं। तो चकला अगर आपको आदत है चकले की, तो उस पर भी वो भी आप लेके आ सकते हैं। दूसरा है, अगर आप चाय पी रहे हो, चाय के शौकीन हो, तो चाय का छन्नी, जो कि यहाँ पे भी मिल जाता है, बट हाँ अगर आप इनिशियल डेज के लिए काम चलाने के लिए लेके उस पर्पज से है तो आप लेके आ जाओ। हल्का ही होता है वो, छोटी सी अपना छोटा सा जगह ले लेता है वो, तो ले आओ, अच्छी बात है। क्योंकि मोस्टली घर पे हमारे 3-4 इंडिया में 3-4 होती है, उनमें से एक उठा के ले आना। राइट। और एक सेट हो गया प्लेट, चम्मच, कटोरी, गिलास, फोक, ये सब मिला के अगर आप एक सेट ले आना, अगर जगह है तो। दूसरा, अगर जगह बचती है इसके बाद भी तो मसालादानी ले आना क्योंकि मसालादानी यहाँ पे हम इंडियन लोगों के लिए ना बहुत हैंडी हो जाती है, सारे मसाले एक जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सिस्टम है नहीं सारे मसाले एक जगह पे, वो हर चीज़ को अलग अलग डब्बी में रख देते हैं, तो मसालादानी बेस्ट हो जाती है। एक हमने वो भी लिया था यार, रोटी फुलाने के लिए। हाँ, एक और चीज लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या होता है, रोटी फूलती नहीं है जल्दी, क्योंकि तवे पे रख के रखो ना सीधी तो रोटी फूलती नहीं है। तो कोई लोग कर लेते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पाती। तो हमने फिर एक वो स्टैंड मंगवाया था जो इंडिया में 10-15 रुपए का मिलता है और यहाँ पे $10-15 का मिलता है तो उस स्टैंड को हम सीधा डायरेक्ट गैस पे रख के हम रोटियां सेक लेते हैं। तो जब वो पहले दिन हमने यूज करा और जो रोटी फूला था, वो देख के क्या मजा आ गया। हाँ, एकदम। तो ये आपकी चॉइस है, अगर जगह है तो आप ले आना। हाँ, एक और चीज रह गई बर्तन में, टिफिन। अगर आप आओगे यहाँ पे, ऑफिस जाओगे, तो ऑब्वियसली आप घर से ही खाना लेके जाओगे। स्टार्टिंग में चलो आप बाहर से खा लोगे, लेकिन आप लॉन्ग रन में घर से ही खाना लेके जाओगे। तो उसके लिए आप एक टिफिन ले आना, 2 डब्बियाँ और एक दूसरा जिसमें रोटी रखने वाला। हम तो मिल्टन का एक ले आए थे, वो मेरा आज तक चल रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या लेके आना है। देखो, अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है, फ़ोन वगैरह है, वही सब ले आना, यहाँ पे सब चलता है। लेकिन ये चेक कर लेना कि वो वाला कनाडा का जो इंडिया, मतलब जो सिम कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो चेक कर लेना कि यहाँ पे चलेगी क्या या नहीं चलेगी। क्योंकि कुछ फ़ोन्स की, जैसे हमारे पास एक ऑनर का फ़ोन था, उसमें नहीं चलता था, तो हमने यहाँ आके नया फ़ोन खरीदा फिर। तो वो चेक कर लेना और वहीं से ले आना, ठीक है। अब जब ये सब चीज़ें आप लेके आओगे वहाँ से, तो यहाँ पे आके आप प्लग पे लगा नहीं पाओगे, तो उसके लिए आपको चाहिए यूनिवर्सल अडेप्टर, जिसमें आप वो प्लग लगा पाओ, और वो अडेप्टर फिर यहाँ पे प्लग में लगेगा। और ये आपको एयरपोर्ट पे भी हेल्प करेगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी ये यूनिवर्सल अडेप्टर चलता है, ताकि आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर पाओगे एयरपोर्ट में। इसके साथ साथ और क्या चीज़ें ला सकते हो, अब जो लोग शेव वगैरह करते हैं, दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ, है ना, तो मैं इसके लिए ट्रिमर लेके आया हूँ अपने लिए, तो मैं ट्रिमर से बना लेता हूँ। तो ट्रिमर जैसे लड़कों के लिए हो गया, तो लड़कियों के लिए भी ऐसे ट्रिमर, एपिलेटर, या अगर आप स्ट्रेटनर, कर्लर यूज़ कर रहे हो तो वो भी आप ले आ सकते हो। और उसके साथ यूनिवर्सल अडेप्टर इज ए मस्ट। हाँ, वो जरूरी चाहिए। हमने तो एक यूनिवर्सल अडेप्टर वाली एक एक्सटेंशन कोड भी मंगवा रखी है, जिसमें हमारे 4-5 वही सारी इंडिया वाली चीज़ें लग जाती हैं। तो अगर आप वो लेके आओ तो वो सबसे बेस्ट है। तो एक यूनिवर्सल अडेप्टर तो ले ही आना। बैकअप भी रख लेना अडेप्टर का। हाँ, और अगर आप इंडिया में आपके पास पावर बैंक है तो पावर बैंक भी ले आना, ठीक है। और क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में? बस इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना ही है।
हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना ही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। अब ये हैंडी होने चाहिए डॉक्यूमेंट, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कैटेगरी नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स। और ये सब सारे आपके हैंडी होनी चाहिए। उनमें से सबसे पहला है पासपोर्ट। पासपोर्ट नहीं होगा तो नहीं पहुंच पाओगे इधर, ठीक है। तो अपना पासपोर्ट, आपकी टिकट्स, और फॉर एग्जांपल अगर आप पीआर के बाद पहली बार आ रहे हो तो सीओ पीआर का लेटर, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे, फॉर एग्जांपल आपने अपना फंड्स प्रूफ दिखाए थे या कुछ और प्रूफ दिखाए थे, अपना मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब हमने सब हैंडी रखे थे ताकि कोई पूछे तो हम दिखा दें, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैंडी रखना, कोई डॉक्यूमेंट छोड़ना नहीं है पीछे, सब लेके आना है। अलग अलग फाइल बना के ले आना। फॉर एग्जांपल जैसे अब हमारे जो डिग्री थी हमारी वो इंडिया की थी, हमने सारी एजुकेशन हमारी इंडिया की है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी हम अपने साथ में लेके आए हैं, बट अलग फाइल में रखा, अलग फाइल में। कनाडा पीआर का फाइल अलग बनाया, अलग बना के। हाँ, तो ये सब अलग अलग सेग्रीगेट करके रख के लेके आना। जो चीज़ें आपने पीआर के टाइम पे अप्लाई करने पे डाली थी वो आपके हैंडी होनी चाहिए आपके पास, ताकि जब आपको पूछें आप दिखा पाओ। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारा आता है मेडिसिन का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत इसको भी। एग्जाम्पल अगर आपको जुकाम होता है, खांसी होती है ना, और सर दर्द हो रहा होता है, तो इसके लिए यहाँ पे आप डॉक्टर के पास जाना बेकार है। और वो भी अगर आप जाते भी हो तो वो भी वो ऑन द काउंटर जो दवाइयाँ मिल जाती हैं वो इस पे हमने वीडियो बनाई है अपने हेल्थ सिस्टम इन कनाडा का, वो आप कैसे रेफर कर सकते हो। हाँ, तो ये सब स्टॉक, सर दर्द की दवाई, जुकाम की दवाई, खांसी की दवाई, और अपना एंटीबायोटिक कोई भी गोली, ठीक है, और एक पेन किलर जरूर लेके आना, ठीक है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी की दवाइयों पे, दूसरी दवाइयों की कैटेगरी पे, जो कि है अगर आप प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जो भी ले रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक है, वो वाली मेडिसिन लेते हैं, तो वो आप लंबे टाइम के लिए लेके आना। फॉर एग्जांपल अगर आप 6 महीने के लिए आ रहे हो तो 8 महीने की दवाइयाँ लेके आना, ठीक है। लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेके आना डॉक्टर से, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सारा स्टॉक लेके आओगे तो यहाँ पे आने के टाइम पे वो चेकिंग कर लेते हैं बैग की। तो कई बार वो पूछते हैं कि आप क्यों लेके आ रहे हो, स्मगलिंग तो नहीं कर रहे, कैसी है इतनी सारी दवाइयाँ, कौन लेता है इसमें, वो सब पूछते हैं। हाँ, बहुत हैसल हो जाता है, तो उस हैसल फ्री रहने के लिए आप प्रिस्क्रिप्शन भी लेके आओ। और जो चश्मा पहनते हैं, हाँ, 2-3 चश्मे तो रख ही लेना, बैकअप बनवा के लेके आना। यहाँ बहुत महंगे हैं ये चश्मे। और साथ में अब दवाइयों की बात चली रही है, दांतों का काम भी अपना इंडिया से करवा के लेके आना, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत महंगा है। मतलब अपना फुल बॉडी चेकअप सब कुछ करवा के आना यहाँ पे, और अपना दवाइयों का स्टॉक लेके आना साथ में। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी डेली यूज़ के आइटम्स, जो आप डेली यूज़ करोगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आते ही तो शॉपिंग करने नहीं चले जाओगे। करेक्ट के लिए अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट हो गया अपना, ब्रश हो गया अपना, ये सब आप लेके आना, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया। मैं तो छोटे छोटे सारे ले आया था अपने पास, शैम्पू के सैशे भी ले आया था और छोटी सी बोतल भी ले आया था, ठीक है। और जैसे फेस वॉश हो गया अगर आप जो यूज़ करते हो, क्योंकि कई आइटम इंडिया की जैसे ये वाली चीज़ें नहीं मिल पाती यहाँ पे, जब आप आओगे फिर वो यूज़ करना शुरू करोगे, उसको अडेप्ट करोगे, तो वो उसके बाद की बातें हैं। लेकिन स्टार्टिंग के यूज़ के लिए आप जरूर लेके आना ये वाली। लड़कियों के लिए भी स्पेसिफिक वही जो आप रेगुलर यूज़ करते हो, जो आपको पसंद है, मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे ड्राई स्किन हो जाती है बहुत जल्दी, तो अच्छी मॉइस्चराइज़र ले आना। और वैक्सिंग के लिए बीट स्ट्रिप्स ले आना, या जो भी आप यूज़ करते हो वो सब आप अपने हिसाब से ले आना। हाँ, और काजल वाजल बहुत ले आना भैया, ये लड़कियाँ बताती हैं, मैं बता रहा हूँ काजल ले आना, इनका बहुत लगता है। हाँ, जो आपको पसंद जो है, काजल, आईलाइनर, लिपस्टिक, ये ले आना। कोटा 1-2 महीने का तो ले ही आना, फिर यहाँ पे आके खरीद सकते हो। अगर वो महंगा लगता है तो इंडिया से 6-7 महीने का कोटा लेके आना। लेकिन ले आना, फिर बाद में ये कहेंगे मेरे पास है नहीं कुछ, मेरे को दिलाओ। अब हम चलने लगे घर की तरफ, क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ पे, तो चलते चलते आपको बताएंगे, थोड़ा सा व्यू भी दिखा दे। कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे थे हम इस टेबल पे। ये है पूरा, देखो अभी बर्फ पड़ी हुई है। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी मिसलेनियस आइटम्स, जो कि आप लेके भी आ सकते हो, नहीं भी लेके आ सकते, आपकी मर्जी है, बट हम उनमें से कुछ आइटम लेके आए। सबसे पहली चीज़ है कि हम यहाँ पे ना, जो टेलर का हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो बहुत महंगा होता है, तो हम अपने साथ अपना सुई धागा और जो जेनरिक रील्स धागा है, मतलब रील जिसको हम बोलते हैं, वो साथ में लेके आए थे। कई बार अपना शर्ट का बटन टूट गया तो वो खुद ही लगाना पड़ेगा, या फिर बीवी से लगवाना पड़ेगा, लेकिन सामान होना चाहिए उसके लिए। छोटे से छोटी चीज जो कि जरूरी हो सकती, सेफ्टी पिन से लेके बैंडेड, ये सब छोटी से छोटी चीजें आप ध्यान रखना कि लेके आना, ठीक है। और दूसरा है मंदिर का सामान, या जिसकी भी आप पूजा करते हो, आप उसका वो सब लेके आना साथ में, अगर ले आ पाओगे तो, जगह बचती है तो, ठीक है। छोटी छोटी मूर्तियाँ ले आए थे और हमने छोटा सा अपना मंदिर बना लिया। अब नेक्स्ट है, जो लोग
ट्रिमर, कटिंग और शेव ये खुद नहीं कर पाते हैं तो वो सीख के आना। ठीक हाँ, है। लड़कियां भी यहाँ पे आईब्रोज बहुत महंगा होता है, तो आईब्रोज, अपर लिप, ये सब सीख के आना। मैं यही सजेस्ट करूंगी, मुझे भी नहीं आता था बट यहाँ आके करना पड़ रहा है खुद ही। हाँ, और अगर मान लो आप शादीशुदा हो, कपल आ रहे हो, तो फिर जो कटिंग है वो अपनी बीवी को सिखा के आना, क्योंकि मेरे केस में तो वही करती है। जो बच्चे कुछ बाल हैं ये स्मिता ही कटिंग करती है। हाँ। तो क्योंकि यहाँ पे कटिंग बहुत महंगी होती है बाहर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ $20 $25 पर हो जाता है, मतलब एक बार का ले लेते हैं, और हर मंथ आपको करवानी पड़ती है, तो पैसे वेस्ट ही हैं वो वाले। अब बात करते हैं सबसे डिबेटेबल चीज़ों की कि लेके आनी चाहिए या नहीं लेके आनी चाहिए, और वो है खाने का सामान। बहुत लोग कहते हैं ले जाओ, बहुत लोग कहते हैं नहीं जाओ, अननेसेसरीली सारा बैग भर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या टेक है? हमारा टेक है कि अगर तो आप फॉर एग्जांपल सर्दियों में आओ ना, तो मैं कहूँगा कि आप 2-3 दिन का खाने का कुछ सामान ले आना, चाहे फ्रोज़न ले आना, चाहे दूसरा कुछ ले आना। रेडी टू ईट जैसे मिलता है हाँ। ना, कि सब्जी हो गया, दाल मखनी हो गया, पनीर मसाला हो गया, उपमा हो गया, पोहा हो गया, रेडी टू ईट बहुत MTR के मिल जाते हैं। हाँ, तो वो सब ले आ सकते हो। हाँ, तो ये सब चीज़ें ले आना। ठीक है, और अगर आप गर्मियों में आ रहे हो फॉर एग्जांपल, तो फिर आप इजीली यहाँ पे आप शॉपिंग करने जा सकते हो। तो उस केस में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस केस में आप डायरेक्टली जा सकते हो अपना शॉपिंग वगैरह करने राशन की, तो उस केस में आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा सामान इंडिया का जितना भी राशन है, हर तरह की चीज़ें, हर तरह की मसाले, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलती है। हर चीज़ अवेलेबल है। तो फिर कोई चीज़ हो गई जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है कि हाँ उसके बिना तो नहीं रह सकते भाई, तो वो तो ले आना बनता है। बाकी आप कमेंट करके पूछ सकते हो हमें कि यहाँ पे ये चीज़ मिलती है कि नहीं, तो हम कोशिश करेंगे क्या उसको आंसर करें। हाँ, मतलब राशन के केस में नहीं, किसी भी केस में आप पूछ लेना, तो हम बता देंगे आपको कि पूछ लेना। राशन के केस में नहीं, ओनली रहते हैं हर हफ्ता हमारा वही है, ग्रोसरी जाना मेन। हाँ, वही। और दूसरा है कि 4-5 मैगी के पैकेट ले आना, क्योंकि स्टार्टिंग में बंदा वही खाता है। तो एक चीज़ रह गई थी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमने तो मिस कर दी, आप मिस मत करना। तो वो है ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, दोनों चीज़ें साथ में लेके आना अपने यहाँ पे। अगर आपके पास नहीं है लाइसेंस तो बनवा लेना। फ़ायदा उसका ये होता है कि जब आप यहाँ पे कनाडा में आते हो और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की कोशिश करते हो, तो आपको अपना इंडिया वाला लाइसेंस सरेंडर करना पड़ता है। तो वो सरेंडर करने के बाद ही आपको 1 साल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको क्लास 5 का लाइसेंस लेने में। जब आप आओगे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है क्लास 5 और GDL 5। इन बात यह है कि आप अपना लाइसेंस लेके आना, आपका बहुत सारा टाइम और पैसे बच जाएंगे। यहाँ ये है डाउनटाउन का सीन, डाउनटाउन में रहने के फ़ायदे। नदी भी डाउनटाउन के वीडियो बनाई है, जाके देखो। हाँ, डाउनटाउन के बीच में से निकलते नदी, बढ़िया, एकदम बढ़िया मज़ा आता है। तो ये था हमारा वीडियो बोला भी नहीं जा रहा ठंड के मारे। तो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट कि आपको क्या क्या लेके आना चाहिए पैक करके। हाँ, और अगर आपको स्टिल फिर भी कोई डाउट हो या कोई चीज़ आपको डाउट में है कि भैया लेके आनी चाहिए नहीं लेके आनी चाहिए, वहाँ से कैसे मिलती है कैसे नहीं मिलती, तो आप कमेंट डाउन कर देना। कोई सा चीज़ पूछ सकते हो आप, छोटी सी चीज़ हम ट्राई करेंगे आंसर करने का। तो हम आंसर करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपका कोई रिलेटिव, फ्रेंड या रिश्तेदार कोई सा भी अगर आ रहा हो, तो उसको बताना कि ये वीडियो देख के जाए, बहुत काम की है। और वीडियो को कर देना लाइक एंड शेयर, चैनल को कर देना सब्सक्राइब कर दो प्लीज। 97% हमारे व्यूअर्स हैं जो कि सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, कम सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो कर देना। और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।